हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज की भाई सबसे बड़ी खबर यही है कि शायद से रियल मैड्रिड रोनाल्डो के लिए जा सकती है। देखो, इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी है, आउट ऑफ नोवेयर भी है। पता भी चल रहा था कि शायद से बेटेड न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आज हम रोनाल्डो बार्सिलोना वाली को एक अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो इस पर तो हम काफ़ी सीरियसली बात करेंगे। और सही बताऊं, सरप्राइजिंगली ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसके स्टोरी के रिगार्डिंग ना एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन में एक्चुअली में किसको पिक करोगे। अब सबसे पहले तो देखो यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कल यहाँ पर रियल मैड्रिड ला लीगा के चैंपियंस बनते हैं। यहाँ पर रियल मैड्रिड एम्बापे का मामला फंसा हुआ है, हालांड टू मैनचेस्टर सिटी हो रहा है, रोनाल्डो वीक इन वीक आउट मैनचेस्टर में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और ऐसे में रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का रिटर्न अभी तक मतलब ये खबर नहीं आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कल क्या डेली मिरर की रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई है कि शायद से रियल मैड्रिड रोनाल्डो के लिए जा सकती है, और धीरे धीरे, यानी कि रिपोर्ट में लिखा है कि धीरे धीरे अब उनको ये बिलीव हो रहा है कि रियल मैड्रिड जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो रोनाल्डो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, रिसेंटली ना इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि आर्टिकल्स भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं जहाँ पर बेंजेमा और रोनाल्डो के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसको भी बहुत ज़्यादा उभर के दिखाया जा रहा है। अब बिलीव एक बार को मान के भी चलते हैं कि चलो ठीक है, ये हम सच मान लेते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है कि शायद से सही में ही रियल मैड्रिड, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ, अब यहाँ पर रोनाल्डो को 2018 के बाद लेके आना चाहती है। अब देखो, वैसे तो मैं अगर रिपोर्ट क्या बताऊं, तो रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि रियल मैड्रिड को ना भरोसा है कि रोनाल्डो चाहे 37 का हो या 38 का हो, लेकिन उनको गोल्स तो बहुत सारे देगा। यानी कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि गारंटीड गोल्स इज द रीजन कि रियल मैड्रिड रोनाल्डो को लेके आना चाहती है। अब देखो, इस चीज़ को तो मैं नलीफाई कर दूंगा, लेकिन मैंने जब यार दिमाग के घोड़े दौड़ाए ना, तो मैं समझ गया कि देखो, दो रीज़न है, एक रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से और एक रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से, कि क्यों हो सकता है, और यहीं से तुम्हारा सवाल भी बनेगा। अब पहले अगर रिपोर्ट के रीज़न की बात करें ना, तो देखो ये मेरे लिए बहुत ही चूतिया रीज़न है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, ये तो सच है कि रोनाल्डो इज एक्चुअली इक्वल्स टू द गारंटी गोल्स, ये मैं नहीं, इसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि ये पहला सीज़न नहीं है, बल्कि रोनाल्डो और मेसी, मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों गोट्स के कंपैरिजन में अगर हम उनके स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये सीज़न उनका खराब गया है। 23 गोल फिर भी मारे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस डूबती रैया में। लेकिन अगर हम गारंटी गोल्स की बात कर रहे हैं, तो रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट अभी तक तो नहीं था। यानी कि पिछले साल भी नहीं था जब यूवेंटस से निकल रहा था, और उससे पहले भी नहीं था, मतलब था इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने मूव नहीं करा था कोई रियल रोनाल्डो के लिए। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई कि इसी सीजन कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्टेड गोल्स की क्यों परवाह हुई, वो भी तब जब खुद उनके ही बेंजेमा ने यहाँ पर 40 से ज़्यादा गोल स्कोर कर दिए एक ऐसे सीजन में जहाँ पर रियल मैड्रिड लालीगा भी जीत रही है, और यहाँ पर चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में भी, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बेंजेमा बैलन डोर भी ले जाएगा। तो ये मेरे को समझ में आया नहीं कि गारंटी गोल्स वाला रियल मैड्रिड को परस्यू करने पे क्यों मजबूर कर रहा है। अब बात करते हैं कि मैंने क्या पाया और भाई मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। देखो, अगर रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो पहली जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है चैंपियंस लीग फुटबॉल। अब देखो, ये चीज़ मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहे और अपने हेटर्स को रॉन्ग प्रूव करें कि भाई ठीक है, रोनाल्डो कैन बी अ पार्ट ऑफ अ रीबिल्ड। लेकिन ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी कि यार, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो सुपरस्टार, और डेफिनेटली अगर हम गोट लेवल के दोनों अपने बकरों की बात कर लें या कि रोनाल्डो और मेसी की बात कर लें, तो इनको भैया चैंपियन लीग फुटबॉल चाहिए। दे वांट टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एवर, और वो है यहाँ पर चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड ये एस्केप रूट रोनाल्डो को दे सकती है। अब आई नो आप में से काफ़ी लोग यार मेरे को बहुत डीएम कर रहे हो कि भाई बायर्न और रोनाल्डो का लिंक भी आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा और रिसर्च करने दो, मेरे को थोड़ा और पढ़ने दो, और इत्मीनान से किसी और एपिसोड में उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर चैंपियन लीग फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि रोनाल्डो को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको चाहिए ही चाहिए, और उसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, सीधी सी बात है, अगर डोमेस्टिक फुटबॉल की बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि डोमेस्टिक फुटबॉल ठीक है, उसको पता है कि यूनाइटेड डोमेस्टिक फुटबॉल को टारगेट नहीं करेगी, यानी कि वो ईपीएल प्रीमियर लीग में नहीं ज़्यादा फोकस, मतलब प्रीमियर लीग टाइटल को ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, बल्कि चैंपियंस लीग और रीबिल्ड पे ज़्यादा फोकस करेगी कि चैंपियन लीग टॉप 4 में हम क्वालिफाई कर जाएं। यहाँ पर अगर वो रियल मैड्रिड में आता है तो उसका चैंपियन लीग जीतने का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो भी बड़ा है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। प्लस आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रोनाल्डो के पास जो गोल्डन बूट की अगर हम बात करें, फिर बैलन डोर के चांसेस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम है और लिमिटेड है, और रियल मैड्रिड ये एस्केप रूट उसको दे सकती है। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। अब तुम खुद सोचो एक बार कि रियल मैड्रिड को क्यों ज़रूरत होगी इस समय।
ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अब देखो सिंपल सा फंडा है, जब मैंने देखा ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किलियन एम्बापे की सिचुएशन अब ये ट्रिकी है या ट्रिकी बनाई जा रही है, ये हमको तो नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो हमको कंफर्म पता है कि ये है कि रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे के बीच अभी भी जितना भी है ना, वो सब जुबानी है, यानी कि वादे, भरोसा, जो भी है, मतलब सबका सब मुंह बोली है, यानी कि रिटर्न कुछ भी नहीं है। और जब आपको पता है कि यार फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुंह बोली का वैल्यू उतनी होती है जितनी राखी सावंत की बॉलीवुड में है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर इतना है कि अगर किलियन एम्बापे के बीच में और रियल मैड्रिड के बीच में यहाँ पर मामला थोड़ा सा भी डगमगा गया ना, तो फिर रियल मैड्रिड क्या करेगी। और ये इंपॉर्टेंट तब भी बन जाता है जब हमको पता है कि हम हालैंड की रेस से ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अगर रिपोर्ट्स या फिर मैं जहाँ से ही पढ़ रहा हूँ या फिर मेरा जितना भी दिमाग चल रहा है ना, शायद से रियल मैड्रिड इसको एक कमर्शियल और डेफिनेटली एक इमोशनल रियूनियन कर सकती है। अब इसका एक इजीली काउंटर ये हो सकता है कि एक्चुअली में पेरेस कभी ऐसा करता तो है नहीं, तो इस बार क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एम्बापे वाली सिचुएशन भी एक ऐसी है जो कि हर साल तो होती नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी रेयरिटी, एक वो इन्वायरमेंट हो सकता है, एक ओकेशन हो सकता है जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि किलियन एम्बापे ना आए और रोनाल्डो को वो यहाँ पर लेके आ जाए। अब इसका डिपेंड, अब देखो ये चीज़ है ना, ये इफ बट पे ज़्यादा चलेगी। क्या किलियन एम्बापे पीएसजी में रुक सकता है, क्या किलियन एम्बापे कुछ मना कर देगा, धोखा दे देगा, वट एवर एक्चुअली हैपन, तो रियल मैड्रिड रोनाल्डो को लेके आ सकती है। अब आप में से काफ़ी लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या अगर किलियन एम्बापे आ गया तो रोनाल्डो का कोई चांस है या नहीं है। उस केस में मेरे को लगता है कि यार देखो रोनाल्डो का चांस है, क्योंकि सही बात बताऊँ ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक, ये जो मैंने किलियन एम्बापे की बात करी, ये जो मैंने चैंपियंस लीग की बात करी, ये मैंने आपको रीजंस दिए कि क्यों दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी ड्राइव कर सकती है कि ठीक यार इस मूव को पुश करवाओ, है ना। अब यहाँ पर कमर्शियल भी बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किलियन एम्बापे भी आ गया तब भी रोनाल्डो आ सकता है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पैसा है वो बहुत कम है और वेजेस हैं, दैट्स दी ओनली थिंग जो कि रियल मैड्रिड को लेनी पड़ेगी। और क्योंकि नेक्स्ट समर गैरेथ बेल वगैरह जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मान सकते हो। अब आप कहोगे यार इतना कॉन्फिडेंटली है तो क्या इसके कोई अगेंस्ट नहीं है। देखो अगेंस्ट है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसका इजीली काउंटर है कि पेरेस कभी ऐसा करता तो है नहीं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को लगता है कि जब एम्बापे का मामला इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस या फिर कार्लो एंसेलोटी पर्टिकुलरली चाहेंगे कि वो इस ऑलरेडी बैलेंस स्क्वाड में यहाँ पर वो रोनाल्डो प्लेयर को लेके आए। और उनको पता है कि वो रोनाल्डो को लेके आ रहे हैं तो उसको इनडेफिनिट स्टार्टर बनाना ही पड़ेगा। और ऐसे में आप मान भी लो कि रोनाल्डो, बेंजेमा, किलियन एम्बापे, तो इसमें जो पिसेगा वो शायद से कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर पिस सकता है। ये भी कहीं ना कहीं मेरी स्पेकुलेशंस है कि ठीक है, मतलब कौन लेफ्ट पे खेलेगा, बेंजेमा इधर और रोनाल्डो, मतलब जो भी है, रोनाल्डो लेफ्ट पे, एम्बापे राइट पे, बेंजेमा सेंटर में। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ माय स्पेकुलेशन, ये मेरा सिर्फ दिमाग चल रहा है। बाकी डू लेट मी नो। अब सवाल की बात करते हैं। तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा कमर्शियल और अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करें तो तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ क्या है, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड या फिर रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड। और मैं दोनों को ही इंक्लूड कर रहा हूँ, यानी कि कमर्शियली भी और यहाँ पर स्पोर्टिंग वाइज भी, फ्यूचर दोनों को इंक्लूड करना, अलग अलग मत देना, एक ही आंसर देना कि तुम इस समर होते हुए क्या देखना ज़्यादा प्रेफर करोगे, रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड या फिर किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे से मत पूछना, मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपनी दूसरी अपडेट की। और कभी कभार ना ऐसा लगता है कि इंटरनेट का मत्था ना भनक गया है, भटक गया है, क्या दिमाग खराब हो गया है क्या इनका। अब कल पता है होता क्या है कि फ्रैंकी डियोंग, आपको पता है फ्रैंकी डियोंग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मामला पक रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के हम कह सकते हैं कैंप से भी कुछ ऐसा नहीं आया है कि, मतलब यस हम कह सकते हैं कि बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग दोनों इस चीज़ को डिनाई ही कर रहे हैं एक तरह के, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही बकवास है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि ऑल एंड ऑल हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ये तो बकचोदी है, वो अभी तक हमको हिंट नहीं मिला है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ से पता चल रहा है कि टेन हैग इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जो फंड्स उनको सैंक्शन करने पड़ेंगे वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाउएवर बहुत रिपोर्ट्स के हिसाब से 100, 120, 130 मिलियन तो यहाँ पर टेन हैग को मिल ही जाएंगे। अब मामला यहाँ पर ही होता है, कल जेरार्ड रोमेरो अपने एक पॉडकास्ट में इस चीज़ को रिवील करते हैं कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग के लिए बार्सिलोना के साथ टॉक्स ओपन करने वाली है, कर सकती नहीं है लेकिन दे आर गोइंग टू ओपन टॉक्स, एंड दिस इज फ्रॉम जेरार्ड रोमेरो, जो कि बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि उन्होंने इस चीज़ को माना कि देखो सिंपल सी बात है, शायद से यहाँ पे एक स्ट्रेट अवे कैश डील भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी डील भी हो सकती है, और वो होगी यहाँ पर
एक तरीके से प्लेयर स्वैप डील, जहाँ पर शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड एलेक्स टेस, यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड और यहाँ पर एक आधे प्लेयर जिसमें हैरी मैग्वायर का नाम भी था, उसको यहाँ पर दे सकती है। अब कल इंटरनेट पे ना पता है हुआ क्या कि जो सर्कुलेट हो रहा था ना, जो बातें फैल रही थी वो ये थी कि शायद से डियोंग को बार्सिलोना दे सकती है और यहाँ पर बार्सिलोना ना इन 3 प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है। ना, इट वाज रॉन्ग। जब बार्सिलोना के रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को क्लियर करा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना इन प्लेयर्स को लेना चाहती है, वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स उल्टा है, बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो टीम है जो कि ये प्लेयर्स को डील में डालना चाहती है, ना कि बार्सिलोना। और बार्सिलोना इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकती है। हाउएवर एक प्लेयर हो सकता है जिसमें बार्सिलोना इंटरेस्टेड हो, वो है यहाँ पर एलेक्स टेस। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली बार्सिलोना मार्को अलोंसो को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉर्डी एल्बा को लेके जो एक बैकअप की बात हो रही है वो यहाँ पर मतलब क्या क्या कर रही है यार बार्सिलोना चेल्सी के साथ, क्या कर रही है? छोड़ दो यार कुछ। मतलब ठीक है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड आपस में, चेल्सी की एक टांग तुम ले लो, चेल्सी एक टांग तुम ले लो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? खेलने दोगे नहीं दोगे? मतलब उधर से रूडिगर रियल मैड्रिड आ गया, रीस जेम्स पे रियल मैड्रिड की नज़र है, इधर से अगर हम यहाँ पर क्रिस्टेंसन और एस्पिलिक्वेटा की बात करें तो वो बार्सिलोना पे उसकी नज़र है, और अब यहाँ पे मार्को अलोंसो। तो थियागो सिल्वा क्या अकेला खेलेगा वहाँ बैठ के? वैसे खैर मेरे को इस पर इतना रेंट करने की जरूरत थी नहीं, है ना, चेल्सी मेरा